सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्तों, कामना एक इतना बड़ा अवगुण कहिए, दोष कहिए, आध्यात्मिक जीवन में आए हुए विकार को कहिए, जिसके द्वारा चित्त अशांत होता है और कामना के ही कारण ज्ञान का नाश होता है। तीसरे अध्याय में गीता जी में भगवान ने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापात्मा विद्धेनमि वैरिणम। कामना जिसके हृदय में बैठ जाती है वो चैन नहीं लेने देती है। और मानस में कहा गया 3 कामनाएं मुख्य होती हैं, सुत वित्त लोक ईशना तीनी, कह मत इन कृत न मलिनी। पुत्रेष्णा, लोकेष्णा और वित्तेष्णा। लोकेष्णा तो कई बार साधुओं तक पहुंच जाती है, संसार में हमारा नाम हो। और वित्तेष्णा और पुत्रेष्णा तो परिवारिक जनों को बहुत ज्यादा होती है। पुत्रेष्णा अर्थात पुत्र प्राप्त की इच्छा कई बार साधु संतों में शिष्येष्णा के रूप में आ जाती है, शिष्य बहुत हो। और वित्तेष्णा अर्थात धन की इच्छा, धन की कामना। प्रभु की कृपा से, प्रभु के सानिध्य में जाने से, प्रभु का दर्शन प्राप्त करने से कामना का नाश हो जाता है। और भक्तों, कामना की पूर्ति होने में सुख का अनुभव तो होता है, लेकिन कामना का नाश हो जाने से सदा रहने वाला सुख प्राप्त होता है। अर्थात कामना के नाश होने में फायदा ज्यादा है, कामना की पूर्ति होने में उतना फायदा नहीं है। लेकिन ये बात बताने पर नहीं समझ में आएगी जिसके अंदर कोई कामना प्रकट हुई है। एक चरित्र में आपको सुना रहा हूं। भगवान श्री रामानंद जी के सम्मुख काशी में एक बड़ा धनवान व्यापारी लखन सेठ आया। उसका व्यापार समुद्र पार विलायत आदि देशों में होता था। उसके पास अरबों की संपत्ति उस जमाने में थी, लेकिन उसके कोई पुत्र न होने से बड़ा दुखी था। भक्तों, बड़ा सीधा सा उपाय है कि किसी को पुत्र नहीं प्राप्त है प्रारब्ध के कारण, बस अपना कन्हैया जो है ना, उसी को पुत्र बना लो, सारा दुख दूर हो जाए और आनंद और प्राप्त हो जाए। लेकिन ये बात जल्दी समझ में नहीं आती है। वो महान बड़ा धनवान जो व्यापारी था लखन सेठ, विलायत आदि देशों में भी उसका व्यापार उस जमाने में होता था, अरबों की संपत्ति उस टाइम में थी। लेकिन पुत्र न होने से, पुत्रहीन जीवन से बड़ा दुखी था और वो पत्नी के साथ आश्रम पर आया, श्रीमठ पर, जैसे रोहिणी देवी के साथ चंद्रदेव आए हों, ऐसा वो तमाम जवाहरात पहने चमक रहा था। उसने थाल भर करके हीरा मोती मणियां आचार्य भगवान के भेंट करके कुटी के द्वार पर रखे। आचार्य भगवान श्री रामानंद जी महाराज ने बिना पर्दा खोले ही अंदर से ही आज्ञा दिया अनंतानंद जी को कि वो हीरा जवाहरात सब उसके देखते देखते गंगा जी में फेंकवा दो। और महाराज, पता नहीं कितना कीमती दौलत थी सब सांसारिक दृष्टि से,
लेकिन गुरुदेव भगवान श्री रामानंद जी ने अनंतानंद को आदेश दे करके वो सब हीरा जवाहरात सब उस बड़े धनवान सेठ के देखते देखते गंगा जी में डलवा दिया, गहराई में जहां से निकल न सके। 5 दिन वो बैठा रहा, आचार्य भगवान का दर्शन नहीं मिला। बात ये भक्तों, पहले धनवान लोगों को अपने धन पर भरोसा रहता है कि हमारे ऊपर तो कृपा संत की हो ही जाएगी, और कई जगह सफल भी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई मामूली संत की बात तो थी नहीं भैया, ये तो भगवान ही संत रूप धारण किए हुए थे, तो उसके धन से क्यों प्रभावित होंगे जो लक्ष्मी जी चरण में रहती हैं। तो क्या क्या उसके मन पर बीती होगी जब उसका इतना कीमती धन फेंका गया गंगा जी में। मैं वो सब शब्द नहीं प्रयोग करना चाहता। जो धनवान लोग उनके धन का अनादर करने पर महसूस करते हैं, पूरा मैं जानता भी नहीं, बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन उसके मन में तो अपार कष्ट हो रहा था कि हमारा सब धन फेंका गया। पहले तो कष्ट ही हुआ, घमंड बहुत भारी था अपने धन का। उसको यूं भी कह सकते हैं कि घमंड रूपी प्रेत था उसके जीवन पर। प्रेत वास्तव में नहीं, घमंड का ही प्रेत। और जब उसके द्वारा दिए गए सब धन गंगा जी में फेंके गए तो वो घमंड का प्रेत उतर गया। अब वो समझ गया कि महाराज जी के लिए तो ये सब इतनी बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है, और अब आर्त होकर वो दीनता से चरणों में पड़ा हुआ प्रार्थना करने लगा कि हे नाथ, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपको धन से खरीदना चाहता था, मेरी भूल थी, मेरी भूल को भुलाकर कृपा करके दर्शन दीजिए। मेरा धन का पाप का जो भूत था, प्रेत था, वो घमंड, वो सब उतर गया है। आपके चरणों का दीन दास हूं मैं। और उसकी दीन वाणी सुन करके आचार्य भगवान ने दयावश फिर दर्शन दिया। दर्शन करते ही उसका मोह अज्ञान दूर हो गया और महाराज उसके हृदय में ज्ञान ज्योति जल उठी, हृदय कमल खिल गया। ये कोई मामूली बात नहीं है भक्तों, हृदय कमल खिल जाना मामूली बात नहीं है। बार बार आचार्य भगवान का सुंदर मुखचंद्र दर्शन कर करके तृप्त नहीं हो रहा था, क्योंकि प्रभु का दर्शन कर रहा था वो। ऐसा वो प्रभु के रूप का पुजारी हो गया कि उसकी दृष्टि नहीं चल रही थी। मैंने आपको पहले बताया कि पुत्रेष्णा से कितना पीड़ित था वो, पुत्र की अभिलाषा से कितना परेशान था वो, दुखी था कितना। लेकिन वही जब भगवान श्री रामानंद जी के चरणों में पहुंच गया, दर्शन प्राप्त किया है, और भगवान आचार्य रामानंद जी महाराज ने पूछा बड़े भाव से, प्यार से, बोले महाराज जी कि तुम्हारी जो इच्छा हो वरदान मांग लो, तुम क्या चाहते हो बोलो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो बोलो, क्या चाहते हो बताओ। महाराज तब वो सावधान हुआ और वो बहुत बड़ा सेठ लखन बोला, हे नाथ, हम पुत्र की कामना से आपके पास आए थे, किंतु आपका दर्शन करते ही हमारी कामना नष्ट हो गई। अब तो ये सारा संसार ही झूठा झगड़ा मालूम हो रहा है। अब तो आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य बनाकर भवसागर से पार करा दीजिए, मुझे पुत्र की इच्छा नहीं रह गई। आचार्य भगवान ने कृपा करके उसे दीक्षा दे दी। वो सेठ श्री राम भगवान की उपासना करने लगा और
वल्लभी नाम की उसकी नगरी थी, वहां चला गया। अब हो सकता है उस नगरी का नाम बदल गया हो भक्तों, उस समय वल्लभी नाम की नगरी थी। पति पत्नी दोनों ही भक्त हो गए, दोनों के मन से कामना का भूत उतर गया, पुत्रेष्णा समाप्त हो गई। और भगवान पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए बोलो, लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं चाहिए। विभीषण जी का प्रसंग आप लोगों ने पढ़ा है ना रामायण में, कि उन्होंने राम जी से कहा है, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो बही। पहले वासना थी महाराज, लेकिन आपके चरणों के प्रेम में वो बह गई। अब कोई वासना नहीं, अब कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वो तृष्णा समाप्त हो गई। और महाराज जी पूछ रहे हैं क्या चाहिए, अब कह रहा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। दोनों ही भक्त हो गए थे अब तो। लेकिन जैसे राम जी ने समझा था कि विभीषण जी जब चले थे तब राजा होने की वासना थी, अब नहीं है, तो राम जी ने उनकी उस इच्छा को पूर्ण किया, क्योंकि विभीषण जी भक्त थे। ऐसे ही भगवान श्री रामानंद जी सोचने लगे, ये जिस कामना से आया वो तो बिल्कुल अब भूल गया। अब आप समझिए, कामना तो दुख देती है, लेकिन यदि भगवान का प्रसाद ग्रहण किया जाए इस भाव से, ये भगवान का प्रसाद हमको मिला, तो वो दुख नहीं देता है, तो उसमें प्रसन्नता होती है। प्रसाद का तात्पर्य ही प्रसन्नता होता है, आनंद होता है उसमें। और भक्तों, साल भर के अंदर ही उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई। मनोकामना अब नहीं थी पुत्र की, लेकिन पहले की कामना को प्रभु ने पूर्ण कर दिया। अब वो सेठ तो भगवान का भक्त हो गया था। रामानंद जी महाराज जी उसके मन मस्तिष्क में, हृदय में छाए हुए थे। इसलिए सेठ ने पुत्र का नाम रामानंद दास रख दिया। श्री रामानंदाचार्य जी की अद्भुत महिमा है। इतना कामना में परेशान जीव भी निष्कामी हो गया, और अब तो भगवान रामानंद का ही ध्यान करता था वो, और बेटे का नाम रामानंद दास रख दिया। आनंद विभोर रहता है, सारा दुख उसका खत्म हो गया। भक्तों, आज भी भगवान श्री रामानंद जी महाराज का कोई ध्यान करे तो उसके दुखों का अंत हो जाता है, नाश हो जाता है दुखों का, कामनाओं का भी नाश हो जाता है। पता नहीं कितने दुखियों का दुख महाराज जी ने दूर किया था, कोई बता नहीं सकता पूरा, जहां तक मालूम होता वो बताया जाता है। गज सिंह नाम का एक सूर्यवंशी एक बार काशी में आया, पहले वो राजा था। म्लेच्छ स्पर्श से धर्म भ्रष्ट हो गया था। भक्तों, ये भूल हो जाती है कई बार धर्म के निर्देशक लोगों से, कि वो ये बोल देते हैं कि अब तुम हिंदू नहीं रह गए, अब म्लेच्छ का स्पर्श हो गया। यही भूल उसके साथ हुई थी, और गज सिंह नाम का सूर्यवंशी वो म्लेच्छ स्पर्श से अपने को धर्म भ्रष्ट मान लिया था लोगों के कहने से, और ग्लानि से ग्रस्त प्रायश्चित के लिए वो सब पंडितों के पास गया, भ्रष्टता दूर करके पवित्र संस्कार करने के लिए बड़ी प्रार्थना की, परंतु अधिक समय बीत जाने के ही कारण किसी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। सब लोगों ने कहा, भैया
अब ये नहीं हो सकता है, बहुत वर्ष बीत गए, अब तो तुम मुसलमान हो गए, अब हिंदू नहीं हो, अब ये परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ऐसा कहकर के सबने उसको निराश कर दिया था। भक्तों, विद्वानों की ये विद्वत्ता समाज के लिए बहुत हानिकारक है। यदि मैं ये कहूँ कि विद्वत्ता नहीं, ये तो अज्ञता है, तो कोई दोष नहीं होगा। अरे जो हिंदू भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसको म्लेच्छ के स्पर्श से, हिंदुत्व से, भक्ति से पतित कौन कर सकता है? वो तो म्लेच्छ को भी पावन कर सकता है, उसको कौन पतित कर देगा, पावन कर देगा? लेकिन गलत दिशा निर्देश करने वाले लोगों ने उसके जीवन को दुखमय बना दिया था। वो गज सिंह नाम का सूर्यवंशी क्षत्रिय अब अपने को मुसलमान समझ रहा था, लेकिन उसको पता था कि हम हिंदू थे, मुसलमान बना दिए गए, इसलिए बहुत दुखी था वो। और जहां जहां बड़े बड़े पंडितों के पास गया, सब ने मना कर दिया, अरे अब काहे को हिंदू हो तुम, इतने इतने साल तो बीत गए, अब कैसे हिंदू हो जाओगे तुम? मुसलमानों के स्पर्श से तुम मुसलमान हो गए हो। तब वो निराश हो करके भगवान श्री रामानंद जी महाराज के चरण शरण में काशी में आया, और उसके भाग्य से प्रभु ने उसे सांत्वना दी। वो चरणों में गिर के रो रहा था, बड़े करुणार्द्र चित्त से उसकी करुणापूर्ण क्रंदन को सुना। महाराज जी ने कहा कि रो मत, अपना कष्ट बताओ। तब उसने कहा, महाराज जी आप सर्व सामर्थ्यवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कष्ट दूर कर सकते हैं। इसी विश्वास से, पूर्ण रूप से आस्थावान होकर मैं आपके चरणों में आया हूं। और उस भूतपूर्व राजा ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं हरसिंह देव का भतीजा हूं। हरसिंह देव राजा थे, उनका भतीजा है, अयोध्या के राजा थे। वो गज सिंह नाम था, जो चरण में आया था उसका नाम था गज सिंह। तो उसने कहा, ये अभी 100-200 साल पहले की बात नहीं कि आप इतिहास में ढूंढ करके कहोगे नहीं ऐसा कोई नहीं था, ऐसी नासमझी मत करना, ये सत्य घटना है। गज सिंह ने कहा महाराज जी से कि हरि सिंह वैशाख सुदी 10वीं शनिवार संवत विक्रमी संवत 1381 को जूनों खां तुगलक के भय से तराई में भगवत भजन के बहाने भाग गए। भजन करने नहीं गए थे, वो डर के कारण भाग गए थे। तब से अयोध्या के सिंहासन पर कोई नहीं बैठा है, और राजा के बिना प्रजा की जो दुर्दशा होती वही हुई। उसके एक ही वर्ष बाद छल पूर्वक खड्ग ताने हुए तंबू में अपने पिता से मिलते हुए तंबू गिराकर अपने पिता का घात करने वाले ने 20,000 प्राणियों को बड़ी क्रूरता के साथ धर्म भ्रष्ट किया है। 20,000 हिंदुओं को जबरन उसने मुसलमान बनाया था। और तब से अब तक, गज सिंह ने कहा कि तब से अब तक 50 वर्ष के भीतर धर्म भ्रष्टों की वृद्धि होती गई है। अब भक्तों, ये घटना हुए 50 वर्ष हो गए थे उन लोगों को हिंदू से मुसलमान बनाए हुए। तो पंडित लोग कहते थे नहीं, अब ये हिंदू नहीं हो सकता। इसलिए वो रोता हुआ महाराज जी के चरणों में आया। वो कह रहा है कि ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा न हो, ऐसा कोई पाप नहीं जिसका प्रायश्चित न हो।
वो महाराज जी के चरणों में पड़ा हुआ गज सिंह बोला हाथ जोड़ के, महाराज जी जब कोई रोग ऐसा नहीं जिसकी दवा न हो, ऐसा कोई पाप नहीं जिसका प्रायश्चित न हो, तो हम हिंदू से मुसलमान बना दिए गए, तो इसका उपाय क्यों नहीं होगा कि हम फिर से हिंदू बन जाएं। गज सिंह ने बहुत दुखी होकर कहा, परंतु महाराज जी ऊंची पगड़ी बांधने वाले हमारे पंडित बहुत दिन बीत जाने का बहाना करके हम धर्म भ्रष्टों की भ्रष्टता दूर करने और वैदिक धर्म का अधिकारी बनाने से इनकार कर रहे हैं। मेरी विनती है, आप लोग बुरा मत मानना, मैं पंडित समाज की निंदा के लिए नहीं कह रहा हूं। हम लोगों में ऐसी भूल हुई है जिससे समाज का पतन हुआ, उत्थान नहीं। हमने अपना ही नुकसान कर लिया, अपने ही हिंदू समाज का नुकसान कर लिया ऐसी भूल करने से। वो गज सिंह रो करके कह रहा है कि महाराज हमको फिर से वैदिक धर्म का अधिकारी अब नहीं कोई बना रहा है, आप कृपा करके हमको फिर से वैदिक धर्म का अधिकारी बना लीजिए, वैदिक धर्म के योग्य बना लीजिए, हिंदू बना लीजिए। हे दीनदयालु, हम अवधवासियों का उद्धार अपने चरण रज से कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। ये दुख की कथा सुन करके कोमल चित्त स्वामी जी महाराज श्री रामानंदाचार्य जी द्रवित हो गए और इतने द्रवीभूत हुए कि ऐसी कृपा जगी कि महाराज जी के नेत्रों में प्रेम के आंसू आ गए, कृपा के आंसू आ गए और शोक मोचन वाणी में गज के प्रति बोले, हे वत्स रो मत, धीरज धर और घर जा। सब धर्म भ्रष्टों की मुरझाई हुई आशा लता को मेरे इस संदेश रूपी जल से सींच करके हरा भरा कर आज के 30वें दिन प्रातः श्री सरयू तट पर मैं आऊंगा और सबका एक साथ ही उद्धार करूंगा। जितने हिंदू मुसलमान बनाए जा चुके हैं उन सबको इकट्ठा करना तेरा कार्य है। अयोध्या में सरयू जी के किनारे सभी हिंदुओं को एकत्र करो जो जबरन मुसलमान बनाए जा चुके हैं। और महाराज जी की वाणी सुन करके गज सिंह घर गया, सबको सुसंवाद सुनाया, इस पवित्र समाचार से सबको अवगत कराया कि महाराज जी आने का वचन दे चुके हैं। उन्होंने कहा 30वें दिन आएंगे। उस दिन सभी धर्म भ्रष्ट सरयू मैया के तट पर एकत्र हुए और स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज भगवान ठीक समय पर पहुंचकर दर्शन देकर के निहाल कर दिए सबको और श्री राम जय जय राम का मंत्र गूंजने लगा, विजय मंत्र। ये विजय मंत्र जब महाराज जी के मुख से प्रकट हुआ, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बहुत प्रेम से सारी जनता धर्म भ्रष्ट जो हो चुकी थी दुख के कारण महाराज जी का दर्शन करते हुए सरयू मैया के तट पर, सरयू मैया के जल के किनारे सब उस पवित्र रेती में दंडवत पड़े हुए हैं महाराज जी के चरणों में। हजारों की संख्या थी और सब कह रहे हैं महाराज जी हमारा उद्धार करिए, हमको फिर से वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में ले लीजिए। महाराज जी ने कहा मैं इसी कार्य के लिए आया हूं, तुम निश्चिंत हो जाओ, बस बोलते जाओ श्री राम जय जय राम। बड़े भाव से सब लोग गा रहे थे, सब लोग गा रहे थे श्री राम जय जय राम।
उसी समय भगवान श्री रामानंद जी महाराज ने अपने दिव्य शंख को, जो वेणी माधव जी ने भगवान श्री वेणी माधव जी ने जो दिया था, वो शंख निकाला है। अनंतानंद जी झोले में लेकर के आए थे। उस शंख को मुखार बिंदु पर लगा करके फूंका है भगवान श्री रामानंदाचार्य जी ने। परम दिव्य ध्वनि प्रकट हुई और उस ध्वनि के साथ साथ आदेश दिया, सब लोग सरयू में स्नान करो। और आपको आश्चर्य होगा, सत्य घटना है महाराज, कि स्नान करते ही शंकर ध्वनि के श्रवण करते हुए शंकर ध्वनि महाराज जी के मुखारबिंद से जो प्रकट हो रही थी, उसको श्रवण करते हुए जब सबने सरयू स्नान किया, तो केवल बाहर की शुद्धि नहीं हुई, शरीर के अंदर जिनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था, खतना आदि करके, मुसलमानी आदि करके, अंग काट करके जिनको अशुद्ध किया गया था, वो सब भी ठीक हो गया। बाह्याभ्यंतर शुद्धि हुई। बाह्याभ्यंतर शुद्धि अर्थात बाहर का जो शरीर काटा गया था वो ठीक हो गया, और अंदर से वो ग्लानि, वो दुख, वो पछतावा, वो कष्ट कि हम मुसलमान बना दिए गए, सब समाप्त, और आनंद से भर गया हृदय कि हम केवल हिंदू ही नहीं, हम भगवान के भक्त हो गए। हिंदू तो हो ही गए, भगवान के भक्त हो गए। ये बहुत बड़ी बात थी। भक्तों, मेरी प्रार्थना है कि हिंदू आप हैं ये तो बढ़िया बात है, लेकिन भक्त भी हो जाओ, तब सच्चे हिंदू हो आप। हिंदू के साथ साथ भक्ति भी आपके हो, हिंदुत्व भी हो और भक्ति भी हो। सच्चा हिंदू तो तभी कहा जाएगा। और महाराज, ये भक्ति मैया आपके हृदय में विराजमान होना, चरणों, प्रभु के चरणों की भक्ति हो, तो आप किसी भी मजहब के हो, आपका उद्धार भक्ति मैया कर देती है। और यदि महाराज जी श्री रामानंद भगवान का ध्यान करते हुए आप भक्ति करोगे, तो आपकी सारी अशुद्धताएं, अपवित्रताएं सब दूर हो जाएंगी, परम पवित्र भगवत भक्त हो जाओगे। ये चरित्र परम कल्याणकारी है भक्तों। मैं महाराज जी का चरित्र आगे फिर सुनाऊंगा। आज प्रभु के चरणों में प्रणाम करके ही विराम दे रहा हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, श्री रामानंद भगवान की जय। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।